पहले आपका प्रस्तावित था बस स्टैंड सोरा रोड पे, वहाँ आपके साधन भी थे, आवागमन के साधन भी थे, कुछ भी था, हाईवे से जुड़ा हुआ था। इस तरफ अगर हम बगौते के मौजे में वहाँ प्रस्तावित करते हैं, जिन्होंने भी प्रस्ताव दिया है कि बगौता के तरफ वहाँ बनाया जाए बस स्टैंड, वहाँ से लेकर सटई रोड तक जो आवागमन के साधन हैं, जो रास्ताएं हैं, वो सर्वविदित है। छतरपुर का बच्चा जानता है कि सटई रोड पे कदम चलना पैदल भी दूभर है। तो ऐसे में क्या वो बस स्टैंड छतरपुर वासियों के लिए कारगर सिद्ध होगा? सोरा रोड पर जमीन आरक्षित हो गई थी, नाप हो गई थी, चिन्हित हो गई थी कि कहाँ बस स्टैंड बनाया जाना है। सोरा रोड से लगी हुई 4 लाइन बनी हुई थी। आप जाके तत्काल जाते, आप 4 लाइन पर चले जाते, जिससे क्या होता कि शहर में यातायात की व्यवस्था बनी रहती है। अब जाके इसको उठा के बगौता ले जा रहे हैं, ये किसी भी तरह से उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बगौता में अब नई सड़क का निर्माण होगा, बस स्टैंड का निर्माण होगा। इसी में एक प्रशासन का 5 साल का समय व्यतीत हो जाएगा, फिर वो ठंडे बस्ती में चला जाएगा। देखिए, छतरपुर में फिजूल का पैसा खर्च करने की आदत शासन के अधिकारी कर्मचारियों की है। तो ना वहाँ पे रोड है अभी, ना कुछ है। और यहाँ से झांसी आप चले जाइए, आप महोबा चले जाइए, आप पन्ना चले जाइए, सोना रोड तो हमारे सबसे तो सोना रोड दी बेस्ट है। आप देख रही हैं कि सोना रोड पे ISBT बनना था जी, लेकिन फरवरी माह में गुपचुप तरीके से उसको बगौता में प्रस्ताव पेश किया गया है उसका। जी, क्या सुविधा रहेगी, क्या असुविधा रहेगी आपकी नज़र में? देखिए, निश्चित तौर पे शासन की जो भी योजनाएं होती है, वर्तमान परिवेश में हम ये देख रहे हैं कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, शासन की योजनाओं का जितना कर सकता है दुरुपयोग कर रहा है। शासन के पैसे का जितना हो सकता है उतना दुरुपयोग हो रहा है। जो पैसा जनता के हित में लगना चाहिए, उस पैसे को गोल गोल करके इतना बर्बाद किया जा रहा है कि ना तो जनता को सुविधाएं मिल रही हैं और पैसा का पैसा लग रहा है, ताकि अगली बार के लिए हम फिर पैसा शासन से मांगने के लिए अपना आवेदन दे सकें और वो पैसा हम कई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सकें। पहले आपका प्रस्तावित था बस स्टैंड सोरा रोड पे, वहाँ आपके साधन भी थे, आवागमन के साधन भी थे, कुछ भी था, हाईवे से जुड़ा हुआ था। इस तरफ अगर हम बगौते के मौजे में वहाँ प्रस्तावित करते हैं, जिन्होंने भी प्रस्ताव दिया है कि बगौता के तरफ वहाँ बनाया जाए बस स्टैंड, वहाँ से लेकर सटई रोड तक जो आवागमन के साधन हैं, जो रास्ताएं हैं, वो सर्वविदित है। छतरपुर का बच्चा जानता है कि सटई रोड पे कदम चलना पैदल भी दूभर है। तो ऐसे में क्या वो बस स्टैंड छतरपुर वासियों के लिए कारगर सिद्ध होगा? एक बात। दूसरी बात, ये पैसा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लगाकर दुरुपयोग किया जा रहा, दूसरी महत्वपूर्ण बात। और तीसरी, जनता को जो शासन के द्वारा योजना और जो पैसा है जिसका त्वरित लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ कई समय बाद मिलेगा और जितना अंश उस पैसे का लगना चाहिए जनता के हित में, वो बहुत घट के बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पर सोना रोड पे प्रस्ताव किया गया था तो उसके लिए दुकानें, मंडी के लिए दुकानें बना दी गई थी। ये फजूल का पैसा खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, छतरपुर में फिजूल का पैसा खर्च करने की आदत शासन के अधिकारी कर्मचारियों की है। यहाँ तक कि आप हमारे पत्रकार साथी हैं, मैं आपको बता दूं, मैं विगत कई दिनों से इस मामले पे आ रही हूँ, लाइव भी आई हूँ और फिर लाइव आऊँगी। सहकारिता में इतना बड़ा घोटाला है कि एक ही दिन में, एक ही तारीख में, एक ही परिवार के कई सदस्यों को शासन के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए पैसा दे दिया गया। गरीब किसानों को ऋणी बनाया गया, उनको ब्याज बढ़ाए गए, उनको पता ही नहीं उनने कब ऋण ले लिया, कब उनका माफ हो गया, और इस तरीके से शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ। तो छतरपुर की ये परिपाटी है। तो ये थी दीप्ति पांडे जी, जो कि सामाजिक क्षेत्र में भी जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस की भी हैं। अब हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ISBT का जो बस स्टैंड का जो डीम प्रोजेक्ट है, जो बनने वाला जो सोरा रोड पर प्रस्ताव किया गया था, इसके बाद इसको गोरैया रोड पर यानी कि बगौता मौजा में बनाया जा रहा है। क्या ये बनना ठीक है? क्या इससे यातायात सुविधाएं सुधरेंगी? यातायात में क्या दिक्कतें होंगी? कुछ लोगों से पास और भी हम चलते हैं। तो अभी आपने दीप्ति पांडे जी का बयान सुना, इसके बाद अब हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता शिव प्रताप सिंह, जो कि कई सामाजिक क्षेत्रों में भी कार्य करते रहते हैं। जी, क्या कहेंगे, जो पूरा जो सोना रोड का ये पूरा खेल चल रहा है कि ISBT बस स्टैंड वहाँ बनना था, फरवरी माह में वहाँ पर प्रस्ताव दे दिया गया, अब वहाँ पर बनेगा और वहाँ पर मंडी भी निर्माण कार्य करा दी गई। इन सब चीज़ों से क्या जनता को सुविधा है, क्या होना चाहिए, कहाँ पर ये सही सूटेबल रहेगा आपके लिए? ये सोरा रोड पर जमीन आरक्षित हो गई थी, नाप हो गई थी, चिन्हित हो गई थी कि कहाँ बस स्टैंड बनाया जाना है। सोरा रोड से लगी हुई 4 लाइन बनी हुई थी। आप जाके तत्काल जाते, आप 4 लाइन पर चले जाते, जिससे क्या होता कि शहर में यातायात की व्यवस्था बनी रहती है। अब जाके इसको उठा के बगौता ले जा रहे हैं, ये किसी भी तरह से उचित प्रतीत नहीं होता है,
क्योंकि बगौता में अब नई सड़क का निर्माण होगा, बस स्टैंड का निर्माण होगा, इसी में एक प्रशासन का 5 साल का समय व्यतीत हो जाएगा, फिर वो ठंडे बस्ती में चला जाएगा, जो कि कानूनी रूप से जनता की सुविधा के रूप से बिल्कुल भी उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे शासन एक जो काम कर रहा है वो गलत काम कर रहा है। उसे तत्काल सोहरा रोड पर ही निर्माण करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से 4 लाइन लगी हुई है। जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुत जाम की स्थिति प्रभावित होती है, कई घटनाएं, कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ पर ओवर ब्रिज भी बनना था, जिससे कहीं ना कुछ यातायात में कंट्रोलिंग होती, लेकिन वो ब्रिज तो नहीं बना। अब जैसे तैसे वहाँ पर बस स्टैंड बनाया जा रहा था कि चलो ये पूरा जो ट्रैफिक है वो 4 लाइन से निकाला जाएगा। अब यदि यहाँ बनता है तो बस स्टैंड, पहली बात तो यहाँ पर रिंग रोड बनना चाहिए, या फिर वहाँ पर ये क्या असुविधाएं हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत कंजेस्टेड जगह भी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे ज़्यादा तो अव्यवस्था शहर के अंदर हो रही है, क्योंकि जगह जगह पर जाम लग रहा है, लोगों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अब सोहरा रोड पर अगर बस स्टैंड बन रहा था तो वो जल्दी बन सकता था, 4 लाइन पास में लगी हुई थी, वहाँ से बस पन्ना की रोड भी जा सकती थी, आपकी महुआ रोड भी जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने वहाँ पर ले गए हैं, बगौता में ले गए हैं, ये गलत है। इसको तत्काल रोकना चाहिए। इससे जनता का पैसा भी बर्बाद होगा, शासन प्रशासन का समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि इस सब में बहुत लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि एक रोड का निर्माण होने में काफ़ी समय लगता है। जहाँ तक ओवर ब्रिज जो छतरपुर में बन रहा था वो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को बरगलाया गया, उनको गलत जानकारी भेजी गई और वह प्रोजेक्ट रोका गया, जो कि यहाँ की नेताओं को चिंतन का विषय है। उनको देखना चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर यातायात व्यवस्था सुगमता से हो आपकी सके। नज़र में कहाँ सही रहेगा? मेरी नज़र में निश्चित तौर पर सोहरा रोड पर ही सही रहेगा। ये भैया क्या कहेंगे? ये भैया सोहरा रोड पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पहले से सब कुछ प्रस्तावित है। और अगर आप गौरैया जाते हैं तो ना वहाँ पे रोड है अभी, ना कुछ है। और यहाँ से झांसी आप चले जाइए, आप महोबा चले जाइए, आप पन्ना चले जाइए, सोहरा रोड तो हमारे हिसाब से तो सोहरा रोड दी बेस्ट है। तो ये यहाँ के लोग हैं जिनकी हमने राय जानी कि जो आईएसबीटी बस स्टैंड बनने का जो 3 साल पहले का जो सपना था, वह सपना सोहरा रोड का सही था। कि जो अभी प्रस्ताव जो फरवरी माह में किया गया है बगौता मौजा के गोरैया रोड पर, कि वहाँ पर ठीक रहेगा। हालांकि जनता ने तमाम प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं, यहाँ पर जाम की स्थिति को लेकर ही बताया, यहाँ पर जो ओवरब्रिज बनना था उसको लेकर ही बताया, और साथ में 4 लाइन से लगा हुआ जो बस स्टैंड निर्माण कार्य होने जा रहा था उससे क्या सुविधाएं होंगी, क्या असुविधाएं होंगी, और यदि बगौता मौजा के गोरैया रोड पर जो ये प्रस्ताव पेश किया गया है यदि वहाँ पर बनता है तो क्या सुविधाएं रहेंगी। इस तरह से हम आईएसबीटी के बस स्टैंड का जो मुद्दा है वह जनता के बीच लाते रहेंगे, जनप्रतिनिधियों के बीच लाते रहेंगे, समाज सेवियों के बीच लाते रहेंगे, और जनता के जो रुझान है उसके बारे में भी हम जानते रहेंगे। टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।